वेलकम टू कृष्णा ब्यूटी टिप्स। मेरे हर वीडियो में हेयर कटिंग के मैं काफ़ी सिंपल ट्रिक्स आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप घर पर बैठकर आराम से हेयर कटिंग सीख सकें और एक अपना ब्यूटी पार्लर स्टार्ट कर सकें। तो जिनके पास में जैसे छोटे बच्चे हैं, घर की कोई परेशानी है, किसी भी वजह से अगर वे महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर नहीं सीख सकती हैं, तो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और इसी तरह वीडियो बनाती हूँ ताकि वो अच्छे से देखकर सीख सके और हेयर कटिंग घर बैठे कर सके। तो चलिए, यहाँ पर अभी मैंने स्टार्ट किया है बिल्कुल आसान तरीका हेयर कटिंग करने का। बस 1 2 3 के आसपास 1 2 3 इतना ही कहने से और ये हेयर कटिंग बिल्कुल आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ली है स्टेप हेयर कटिंग। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा है स्पेशली उसके लिए, तो आगे पर आपको हेयर कटिंग टोटली दिखाई देने वाली है। तो यहाँ पर अभी मैंने सिंपली यू कट किया है। तो यू कट करने के लिए मैंने सबसे पहले जो सेंटर पार्टिंग है वहाँ से फ्लिक्स को लिया है और लेंथ को मैंने फ़िक्स किया है। और लेंथ को फ़िक्स करने के बाद में उस लेंथ को मैंने साइड में शोल्डर लेंथ पर लेकर उसे मैंने डीप यू जैसा मैंने वहाँ पर कट किया है। तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ स्पेशली हेयर कटिंग स्टेप कट। तो देखिए, अभी मैंने डीप यू मैंने कर लिया है। अब मैंने यहाँ से भी सेंटर में से एक फ्लिक्स ली है और उसे यहाँ पे देखिए मैंने एक बार काटा है, उसको हम बोलेंगे 1। और इसी फ्लिक्स को अपने हाथ में हम उठाते हुए जैसे जो हमारा कान लेवल है, कान लेवल के ऊपर बीच में मिडल में सेंटर में हम ले जाएंगे और इसी हेयर कट को हम काटेंगे। जो लेंथ जितने भी आपको लंबी दिखाई दे गाइडलाइन से उसे हमें कट करना है। ये हुआ हमारा सेकेंड स्टेप। और अब इसी लेंथ को हम ऊपर लेके जाएंगे, इसे हम 90 डिग्री कहते हैं। और जो लंबे हेयर दिखाई दे वो हेयर आपको काटने हैं, जो छोटे हेयर दिखाई दे वो आपको बिल्कुल नहीं काटने हैं। तो 1 2 3 में ये स्टेप कटिंग हो जाती है। अगर आप चाहें तो इसमें चौथा और भी आप स्टेप दे सकते हैं। ज़्यादा ही आपको बालों में वॉल्यूम चाहिए या ज़्यादा ही हेयर ग्रोथ है बालों में, तो आप 4th स्टेप भी ले सकते हैं। नहीं तो आप 1 2 3 में स्टेप कटिंग कर सकते हैं। देखिए, अब इसी तरह मैंने अब सेकंड फ्लिक्स ली है और इस फ्लिक्स को भी देखिए अब यहाँ पर स्टार्टिंग में अब यहाँ से ये मैंने 1, तो इसमें से जो देखिए मैं ऊपर के हेयर जो है वो कट कर रही हूँ, नीचे के जो हेयर है उसे वो हमारी गाइडलाइन होती है उसे मैं बिल्कुल भी कट नहीं कर रही हूँ। तो आपको इसी तरह शोल्डर टच लेकर अपने उंगली को रख कर आपको वो कट करना है। और देखिए अभी बीच बीच में से कहीं कहीं से उनके छोटे छोटे से टुकड़े से हेयर जो निकल रहे हैं, तो वो छोटे हेयर है, वो किसी वजह से छोटे हैं, तो उन्हें हमें इतना ध्यान में नहीं रखना है और हमें अप में कटिंग लेते जानी है। नीचे से जो हेयर छूट रहे हैं वो हमारी कटिंग हो चुकी है, इसीलिए अब वो हेयर कट हमारा छूटा है। तो आप ध्यान में रखिए कि छोटे जो बाल है हमारी उंगली में वो हमारी गाइडलाइन है और जो लंबे हेयर है उसे हमें कट करना है। हेयर कटिंग के और काफ़ी सब भी मेरे वीडियो है जिसमें मैंने अलग अलग स्टाइल से हेयर कट किया है स्टेप कट को। तो ये भी एक आसान ही तरीका है हेयर कट करने का और स्टेप कटिंग करने का। तो आप देखिए और सीखिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए। आपको कटिंग में क्या समझ में नहीं आया है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। देखिए अभी सेकंड, अब इसी फ्लिक्स को मैं अप में ले जाऊंगी और हालांकि ये हमारा क्राउन एरिया है, कान के पास के जो हमारे हेयर आ चुके हैं ये वह एरिया है। तो हम इसे 4th स्टेप भी दे सकते हैं। तो वो हमें 4th स्टेप देने हैं, 5 स्टेप देने हैं, वो क्लाइंट का हेयर ग्रोथ कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और प्लस क्लाइंट कहाँ तक के स्टेप चाहते हैं, वो अप में स्टेप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो सारी बातें हमें डिस्कस कर लेनी है और उसके बाद में हमें स्टेप लेना है। जो तो जनरली नॉर्मली 3 स्टेप्स चलते हैं तो वो 1 2 3 में कट हो जाते हैं। देखिए अभी जिस डायरेक्शन में जो हेयर है
तो उसी डायरेक्शन में रहकर हमें कट करना है। जैसे अभी कान के पास के जो हेयर है तो वो हमें शोल्डर लेंथ के ऊपर ध्यान में रख के ही हमें कट करना है। उसे हमें पीछे ले जाकर कट नहीं करना है, ना ही हमें आगे ले जाकर कट करना है। अगर आपको मेकअप सीखना हो और आप अभी तक मेकअप सीख रहे हो, मेकअप में आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता हो कि हमें मेकअप में सबसे पहले क्या लगाना चाहिए और हमें आई शेडो किस तरह बनाना चाहिए, क्या कपड़ों के मैचिंग का ही हमें आई शेडो बनाना चाहिए, वैसे कोई भी आपके क्वेश्चन जो आपके मन में मगज में चल रहे हैं, वो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। स्टेप कटिंग जनरली देखिए तो जिनके हेयर थोड़े से कर्ल्स वाले हैं उस हेयर में ही स्टेप कटिंग ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हेयर की क्वालिटी सीधी है, स्ट्रेट है, तो उसके अंदर स्टेप कटिंग इतना सूट नहीं होता है, वो अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो आप क्लाइंट के जो हेयर है वो भी आप देखिए, उसके बाद में आप स्टेप कटिंग कीजिए। लेकिन जो स्टेप कटिंग करने की जो मेथड है वो मेथड ये वाली बिल्कुल आसान मेथड है जो अभी आप देख रहे हैं। इसके अलावा कि और जो एक और भी मेथड है वो भी बिल्कुल आसान ही है, तो उसका भी वीडियो वैसे तो मैंने बना के रखा हुआ है और उसके बावजूद भी उसकी एक झलक मैं आपको इस वीडियो में भी दिखा देने वाली हूँ कि आप इस तरह भी हेयर कट स्टेप का कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको इसी वीडियो के अंदर वो दूसरी भी एक झलक जो है हेयर कटिंग की, स्पेशली बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप कटिंग की, जो कि आप घर पर आसानी से वो हेयर कट कर सकते हैं, करवा सकते हैं अपनी सहेली के साथ में, अपने फ्रेंड्स को दिखाकर। उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी इस तरह का हेयर कट करने में। सिर्फ कैंची चलाना आपको आना चाहिए। अगर कैंची चलाते आपको आती है तो आप आसानी से हेयर ड्रेसर बन सकते हैं और एक ब्यूटिशियन भी बन सकते हैं और अपना ब्यूटी पार्लर घर पर भी खोल सकते हैं। तो घर पर ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, उसका भी मैं वीडियो अभी कुछ ही दिनों में बनाने ही वाली हूँ, तो आपके मन के वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए अभी एक तरह की कटिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है और अभी सेकंड तरह साइड की जो हेयर है वो मैंने लिए हैं हेयर कट के लिए और उसका मैं अभी हेयर कट कर रही हूँ। जब हम सेंटर तक हेयर कटिंग करने को आते हैं तो तब हमें सेकंड साइड के जो हेयर है उसे भी साथ में लेकर एक बार हमें टॉप लेवल की जो हेयर कटिंग है वो हमें चेक कर लेनी चाहिए, ताकि दोनों तरफ मिडल पार्टिंग से हेयर जो है वो सेम टू सेम लेंथ में जाए। क्योंकि जब हम पॉनी करते हैं, बांधते हैं, तो उस टाइम पे उसका जो एक तरह का लेयरिंग बन जाता है सभी हेयर कट का, स्टेप्स का। और यहाँ पे हमें क्लाइंट का जो
हेड का जो डायरेक्शन है उसका भी हमें ध्यान रखना होता है, बिल्कुल चूक ना जाए। हमें हमारी कटिंग के अनुरूप जिस तरह चाहिए उनका बॉडी का बैठने का जो तरीका है, हमें स्ट्रेट चाहिए या थोड़ा हमें झुका हुआ कभी चाहिए, तो उस तरह से हमें थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करते रहना चाहिए और हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल आसानी से 1 2 3 कहते ही हेयर कट हो जाता है। ये 1 2 3 का मतलब ये है आपको 3 बार ही सीज़र चलानी है। आप और भी ढंग से भी आप हेयर कट करेंगे तो भी आपको 3 बार ही आपको सीज़र चलानी है और आपकी स्टेप कटिंग हो जाएगी। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वीडियो में काफ़ी छोटी जगह है। यहाँ पर स्पेशली सिर्फ मैं यूट्यूब के वीडियो बनाती हूँ और स्टूडेंट को सिखाती हूँ। इतना ही काम मैं यहाँ पर करती हूँ। मैं यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। ऑलमोस्ट कटिंग यहाँ पर फिनिश हो चुका है और यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी स्प्रे किया है। पानी स्प्रे करने के बाद में मैंने हेयर सीरम लगाया है ताकि हेयर की कटिंग जो है अच्छी से सेट हो जाए। और अभी मैं यहाँ पर इनको ड्रायर भी लगाने वाली हूँ, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर हेयर कट करने के बाद में मैं इस अभी हेयर कट को चेक कर रही हूँ। तो मैंने 2 पार्टिंग कर दिया है, तो इस तरह से मैं उसे चेक कर रही हूँ 1 2 3 करके। तो देखिए जो भी अगर हेयर में बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक हो चुकी हो तो वो हमें यहाँ पर दिखाई दे सकती है। आगे हमें फ्रंट के जो 3rd वाला जो स्टेप है वो हमें थोड़ा सा और भी अगर छोटा लेना हो तो हम अभी ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए इस तरह यहाँ से मैंने चेक हेयर कटिंग को मैंने चेक कर लिया था और इसी तरह सेम टू सेम अब मैं उस तरह सभी हेयर को आगे फ्रंट में लाकर जिस डायरेक्शन में हमें चेक कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में दूसरी हेयर को भी हमें चेक करना है। तो उसी तरह देखिए आप में ये देखिए इसी तरह से उस डायरेक्शन में भी मैं भी इसे चेक कर रही थी। जैसे वहाँ पर मैंने जो फ्रंट लेवल था उसे थोड़ा सा मैंने और छोटा किया, तो यहाँ पर भी जो फ्रंट लेवल है उसे मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। और इसके अलावा अभी देखिए मैं ट्रायंगल जो पार्टिंग है वह निकाल कर भी इस हेयर कट को अभी मैं चेक करने वाली हूँ। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं हेयर कटिंग को, और जो हमारा चेक करने का जो स्टाइल होता है उसके अंदर हेयर कट भी हो सकती है। तो देखिए बिल्कुल आसान दूसरा और एक स्टेप कटिंग करने का तरीका है। आप बिल्कुल हेयर को आप डीप यू कट कर दीजिए। उस तरफ कट करने के बाद में अभी जो मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना रही हूँ इस तरह आप हेयर को ट्रायंगल बनाइए और आप स्टेप कटिंग कीजिए। देखिए अभी हेयर कटिंग स्टेप कटिंग करने का ये दूसरा तरीका है। तो इस तरह भी आप स्टेप कटिंग कर सकते हैं। इस तरह ट्रायंगल बनाने के बाद में आप जो सेंटर पार्टिंग के जो हेयर है उसे अपने सारे हेयर को अपने साथ में रखिए और उसमें से जो भी छोटा हेयर है वो अपनी गाइडलाइन है, जो लॉन्ग हेयर है उसे आप हेयर कट कीजिए। तो अभी देखिए बालों में और ज़्यादा वॉल्यूम लाने के लिए मैं ये स्टाइल को भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो जो सबसे बड़ा सा हेयर है ये छोटा सा, ये इसे मैं कट कर देने वाली हूँ ताकि बालों में और ज़्यादा वॉल्यूम आ जाए। तो ये भी एक स्टाइल है स्टेप कट हेयर कट करने की। तो आप डायरेक्टली भी इस मेथड से भी आप
कटिंग कर सकते हैं। देखिए इधर सेंटर में सबसे पहले मैंने कट किया है, अब उसे मैं लेफ़्ट और राइट इस तरह से 1 बाय 1 दोनों तरफ इसी सेक्शन को लेकर जाऊंगी और जो लॉन्ग हेयर है उसे मैं कट करूंगी। तो स्टेप कटिंग हमारी हो जाएगी, बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगी। आप ये तरीका भी अपना सकते हैं, डायरेक्टली इस तरीके से भी आप हेयर कट कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर ये इसलिए क्यों लिया है तरीका मैंने, क्योंकि अभी मैंने जो फ्रंट का हेयर कट है वो मैंने छोटा किया है। वो फ्रंट का हेयर कट मैंने छोटा किया है, तब फ्रंट के हेयर कट को छोटा करने के बाद में अब इस हेयर कट को मैं मिक्स मैच कर रही हूँ। तो देखिए अभी पहले मैं उस तरफ इस हेयर को लेके गई थी, अब मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। अभी आपको टोटली दिखाई देगा किस तरह से। देखिए हमारा जो हेयर कट का जो लेवल है, हल्का सा लॉन्ग हेयर यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो जो लॉन्ग हेयर हमें हल्का सा दिखाई देता है उसे ही हमें सिर्फ कट करना है। और इसके अंदर बालों में और ज़्यादा वॉल्यूम लाना हो आपको, और ज़्यादा आपको स्टेप्स को आपको ऊपर ले जाना हो, ज़्यादा ऊंचाई तक आपको स्टेप लेना हो, तो आप इस तरह 4 और ये 5 उस ढंग से भी आप ये कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा इसी एक ही वीडियो में 2 तरीके से मैंने स्टेप कटिंग करके आपको दिखाई है। इस तरह जो हेयर को मैं आगे ले जा रही हूँ, इसे 180 डिग्री भी कहते हैं। अब यहाँ से भी देखिए आप मामूली सा हेयर कट सभी जगह पर मैंने किया है। लेफ़्ट राइट एंगल लिया है, अप का एंगल लिया है और बैक और फॉरवर्ड इस तरह के एंगल लेकर मैंने किया है, और बालों में ज़्यादा मैंने वॉल्यूम अब क्रिएट किया है। तो कटिंग आपको कैसी लगी? आपको कटिंग में एक वीडियो में आपको 2 तरीके से हेयर कट सीखने मिला। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जिन्हें हेयर कटिंग सीखना है, जिन्हें हेयर कट सीखने की ज़रूरत है, उन्हें ज़रूर मेरा वीडियो आप शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम मिलेंगे दूसरे अगले वीडियो में। मैंने अभी मेकअप के काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, तो आप वो भी देखिए आप इस तरह से हेयर को टर्न करके भी उस हेयर जो आपकी हेयर कटिंग की जो स्टाइल है देख सकते हैं, क्योंकि जो सारे हेयर हैं वो हमारे आउट में इजीली टर्न हो जाते हैं अगर आप इस तरह करते हैं तो। देखिए तो अभी मैं ऊपर तक ये इनको हेयर को लेकर आ गई थी, और ये अभी आपको यू भी दिखाई दे रहा होगा। अभी मैंने यहाँ पर कोई भी ड्रायर